रही थी कि अचानक उसे एक लकड़हारे की झोपड़ी दिखाई दी। लोमड़ी हांफती हुई लकड़हारे के पास पहुंची और बोली, ए इंसान, खुदा के लिए मुझे कहीं छुपा लो, शिकारी मेरे पीछे आ रहा है। लकड़हारा बोला, मेरी झोपड़ी में जाकर छुप जाओ। लोमड़ी तुरंत झोपड़ी में जाकर छुप गई। कुछ ही देर बाद शिकारी वहां आ पहुंचा और लकड़हारे से पूछा, क्या तुमने यहाँ से किसी लोमड़ी को जाते देखा है? लकड़हारे ने ऊंची आवाज में कहा, नहीं, मैंने तो यहाँ किसी लोमड़ी को नहीं देखा, लेकिन वह हाथ की उंगली से लगातार झोपड़ी की तरफ इशारा कर रहा था जहाँ लोमड़ी छुपी हुई थी। शिकारी ने लकड़हारे की बातों पर भरोसा कर लिया, लेकिन उसके हाथ के इशारों पर ध्यान नहीं दिया और आगे चला गया। जब लोमड़ी ने देखा कि खतरा टल गया है तो वह चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकली और जंगल की तरफ चल पड़ी। लकड़हारे ने जब लोमड़ी को जाते देखा तो गुस्से में बोला, ए एहसान फरामोश, मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें पनाह दी और तुम शुक्रिया अदा किए बिना ही जा रही हो। लोमड़ी लकड़हारे की आंखों में आंखें डालकर बोली, अगर तेरी जबान और तेरे हाथ के इशारे एक जैसे होते तो मैं जरूर तेरा शुक्रिया अदा करती। तूने जबान से तो मेरी पनाह की बात की, मगर हाथ से मेरी मौत का इशारा किया। मुनाफिक इंसान कभी इज्जत हासिल नहीं कर सकता। यह कहकर लोमड़ी झाड़ियों में गायब हो गई और लकड़हारा अपनी मुनाफिकत पर शर्मिंदा खड़ा रह गया।